ऑक्सफोर्ड से 600 साल पहले हार्वर्ड का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। उसका नाम था नालंदा। एक विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरी एक सिविलाइजेशन थी नालंदा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लगभग 1000 साल पीछे जाएंगे और नालंदा का इतिहास समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी शुरू होती है 5th सेंचुरी सीई में, जब गुप्ता एम्पायर अपने शिखर पर था और उस समय के महाराज कुमारगुप्त फर्स्ट ने इस ज्ञान की नगरी की नींव रखी थी। दोस्तों, नालंदा का मतलब होता है ना आलम दा, जिसका अर्थ होता है ऐसा दान जो कभी समाप्त ना हो। ये दान था ज्ञान का दान। नालंदा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ज्ञान का शहर था। ऐसी जहां आपको मंदिर मिलते थे, लेक्चर हॉल्स, साइंस लैब्स और 8 मंजिलों जितनी बड़ी लाइब्रेरियां। नालंदा की प्रमुख 3 लाइब्रेरियां थीं जो उसकी शान थीं: रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। यहाँ हर सब्जेक्ट की किताबें मिलती थीं और बहुत सारे रेयर बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी होते थे। और रत्नोदधि तो इतनी बड़ी थी कि लोग कहते हैं कि वो 9 मंजिलें जितनी ऊंची थी। इनकी पुस्तकें सिर्फ भारत की नहीं थीं, ग्रीस, रोमन, तिब्बत, चाइना, हर देश की जानकारी यहाँ मिलती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नालंदा एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2,000 से ज़्यादा अध्यापक यहाँ रहते थे। और यहाँ का एडमिशन आज के जैसे फॉर्म में नहीं, यहाँ ओरल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। गेट के बाहर डिबेट्स होते थे। अगर आप विचार कर पाएँ तभी एंट्री मिलती थी। यहाँ के सब्जेक्ट्स में होते थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मैथमेटिक्स यानी गणित, आयुर्वेदा और मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी, ग्रामर यानी व्याकरण और लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। यहाँ पे विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाती थीं, जैसे चाइनीज़, पर्शियन और यहाँ तक कि ग्रीक भी। नालंदा सिर्फ भारत के लिए नहीं था, ये था दुनिया का पहला ग्लोबल कैंपस। प्रसिद्ध चाइनीज़ मॉन्क हुआनसांग 7 साल तक नालंदा में पढ़े। उन्होंने लिखा, नालंदा के स्कॉलर्स दुनिया के सबसे गहन सोचने वाले लोगों में से एक थे। एक और मॉन्क थे आई क्विंग, जिन्होंने यहाँ से संस्कृत और पाली सीखी और अपने देश में ले गए। यहाँ स्टूडेंट्स आते थे चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान। इमेजिन, उस जमाने में ये सब लोग भारत में आते थे पढ़ाई करने के लिए। नालंदा का कैंपस इतना बड़ा था कि यहाँ 10,000 छात्र एक साथ रहते थे। 300+ लेक्चर हॉल्स, मेडिटेशन स्पेसेस, तालाब, रिसर्च लैब्स और यहाँ तक कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी थी। ये था एक मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी का एंशिएंट वर्जन। फिर आया साल 1193 और इतिहास के पन्नों में एक काला पाठ लिखा गया। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी मामलुक डायनेस्टी का एक कमांडर था, जिसने बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसने अपने छोटे से लश्कर के साथ बिहार पर चढ़ाई करी। लेकिन आप पूछोगे उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिहार उस वक्त बुद्धिस्ट लर्निंग का एपिसेंटर था और ये जगह नालंदा एक थ्राइविंग नॉलेज सेंटर थी, जहाँ से भारत का विचार और ज्ञान विदेशों तक जा रहा था। और बख्तियार खिलजी को ये पसंद नहीं आया। एक जगह जहाँ हज़ारों लोग तलवार नहीं सोच से लड़ते थे, जहाँ ध्यान, डिबेट और ग्रंथों की चीज़ें बदली जा सकती थीं। और इसी बेकार सोच के साथ उसने अपने साथियों के साथ नालंदा पे अटैक कर दिया। उसने नालंदा को जला दिया। बुद्धिस्ट मॉन्क्स का मास एग्जीक्यूशन किया गया और नालंदा की 3 लाइब्रेरियाज, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि, उनको आग के हवाले कर दिया गया। तो कहा जाता है कि उन लाइब्रेरियों में इतना ज्ञान था, इतने ज़्यादा किताबें थीं कि उसकी आग 3 महीने तक जलती रही। नालंदा के साथ सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं जला, भारत की इंटेलेक्चुअल लेगेसी और एक पूरा नॉलेज ट्रेडिशन उस दिन ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, अगर इसको समराइज़ करें तो बख्तियार खिलजी, जो एक मिलिट्री जनरल था,
मोहम्मद गोरी के अंदर उसने बंगाल पर 1200 सीई के अराउंड कैप्चर किया और उसने नालंदा को 1193 में अटैक किया, क्योंकि उस वक्त बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को एक सिंबॉलिक पावर सेंटर के रूप में देखा जाता था। सिर्फ नालंदा ही नहीं, विक्रमशिला और ओदांतापुरी भी इसी वेव में डिस्ट्रॉय हुए। 700 साल बाद 2010 में भारत सरकार ने एक सपना देखा, नालंदा को फिर से जिंदा करने का। इसका विचार सबसे पहले दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आज नालंदा एक बार फिर जीवित हो चुकी है, एक नया कैंपस, नए स्टूडेंट्स, लेकिन विरासत वही, सोचना, सीखना और समझना। तो दोस्तों, ये थी कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की, एक छोटी सी कहानी। जब दुनिया ज्ञान की बात करे तो नालंदा का नाम सबसे पहले आना चाहिए। ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है और हमारा गर्व भी। आज भी हम नालंदा से सीख सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और एक किताब, एक सोच दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।